गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 में प्रश्न संख्या 3 को देखने वाले हैं। तो फटाफट अपना कॉपी और किताब निकालिए और देखिए बना रहे हैं, और आप लोग भी बनाइए, शुरू कीजिए। जो भी समस्या हो समझने में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस समस्या को दूर करें। 3 नंबर में लिखा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। एक कुआं है, क्या है? एक कुआं है। ये इसका व्यास दिया है, इसका व्यास और गहराई दिया है। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है कि व्यास है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है त्रिज्या इसका जो होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। 3.5 इसका त्रिज्या हो जाएगा 3.5। व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी d है तुम्हारा 7। तो r बराबर क्या हो? d/2। तो यहाँ हो जाएगा 7/2 बराबर 3.5। आगे समझ में? चलिए आगे फिर क्या कह रहा है। और इसकी गहराई जो है कुआं की यहाँ से यहाँ ये है 20 सेंटीमीटर। h इतना दिया है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो कुआं, ये गड्ढा जो खोदा है जमीन के नीचे, इससे जो मिट्टी निकला है तो उसका एक क्या वलयकार यानी कि रिंग की तरह एक घेरा बनाया है। कैसा बनाया है? रिंग की तरह। ऐसा है घेरा, वलयकार घेरा है। कैसा है? वलयकार, रिंग की तरह, यानी ऐसा घेरा है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर है। कितना है? ये 4 मीटर। ये लिखा है 4 मीटर। 4 मीटर है ना। निकाली मिट्टी समान रूप से फैलाकर, इसमें सॉरी थोड़ा सा इसमें जो है ना अलग दिया है। 7 सेंटीमीटर व्यास है और 20 मीटर गहरा है। एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की क्या कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये ऐसा चबूतरा बनाया जाता है जो इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है। समझ गया? लंबाई और चौड़ाई ऐसा चबूतरा बनाया गया है कि 22 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। ऐसा चबूतरा बनाया गया है। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सवाल जो है ना दूसरे आ गया था हमारे सामने। ये तुम्हारा ठीक है कुआं, ये इतना गड्ढा खून के क्या किया, ऐसा चबूतरा बनाया गया। घनाभ के आकार का एक चबूतरा बनाया गया। कैसा बनाया गया? घनाभ के आकार का, इस आकार का बनाया गया था। ये तुम्हारा चबूतरा है। इसकी 22 मीटर लंबाई है, 14 मीटर चौड़ाई है, और ये B हो गया और ये L हो गया और ये H। ये मालूम नहीं, ये कह रहा है निकालने के लिए इस चबूतरे का। जब अगर हम इधर H ले लेते इसका कैपिटल, तो इधर स्मॉल कर देते, इधर स्मॉल कर देते, उधर कैपिटल कर देते। और इससे पहले जो क्वेश्चन यही पढ़े थे, समझ गया। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में, तो 4 नंबर में दिया है कि इससे मिट्टी निकाली हुई कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वाले बनाया गया। तो क्वेश्चन हम 3 बना रहे थे और ये भी बनाए थे 3 का, और थोड़ा सा जो है नीचे पढ़ लिए थे 4 नंबर का, जो कि 4 नंबर में वलयकार बनता है। ऐसे मिट्टी निकाल के चबूतरा बना रहा है।
अगला क्वेश्चन में मिट्टी को निकाल कर एक वलय बनाया गया है, तो वही क्वेश्चन दे दिए थे यहाँ पे। तो अब इस क्या कह रहा है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इस चबूतरे की क्या ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ लिखो माना कि चबूतरे की ऊंचाई मान लो कुछ, यानी कि स्मॉल h मीटर ही मान लेते हैं, जो यहाँ पे लिखे वही यहाँ मान लिए। चबूतरे की लंबाई यानी L कितना है, 22 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई B ये कितना है, 14 मीटर। अब ये देखो ये कुआं कैसा है, तो बेलन के आकार, कैसा है, बेलन के आकार का। कैसा कुआं है, बेलन के आकार का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगा, ये कुआं के अंदर की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ पे लिख सकता है कुआं की आंतरिक त्रिज्या, कुआं की आंतरिक त्रिज्या R बराबर कितना दिया है, D कितना था 7, यानी हम ये भी निकाल, यहाँ पे भी निकाले, यहाँ पे चाहे तो ये इतना यहाँ पे भी लिख सकता है सेंटीमीटर। R बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा कैपिटल H ले लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि ये यहाँ पे मीटर में दिया है, ये जो चबूतरा बनाया गया, लेकिन ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में। बुक में देख लो दिया है यहाँ पे, नहीं ये भी मीटरे में दिया है सब ठो, ये तुम्हारा जो है मीटरे में है, ये भी यहाँ पे मीटर लिख दो, और ये भी सेंटीमीटर में नहीं मीटरे में है, तो यहाँ सेंटीमीटर की जगह मीटरे करो, सब कुछ मीटरे में दिया है। अब यहाँ पे देखो जितना बड़ा ये कुआं था, जितना इस कुआं से मिट्टी निकाला गया, उसी मिट्टी का ये चबूतरा बनाया गया। तो बेलन का आयतन चबूतरे का आयतन बराबर होगा, क्योंकि उतने से बनाया गया है, या जितना बड़ा चबूतरा में मिट्टी लगा है इस चबूतरे बनाने में, उतना ही मिट्टी इसमें था, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चबूतरे का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो चबूतरा कैसा दिख रहा है, घनाभ के आकार का, घनाभ के आकार का। नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा हम ऊपरे में ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे घनाभ के आयतन बराबर चबूतरे के बेलन के आयतन। या ऐसे भी लिख सकता है घनाभ के आकार का चबूतरा का आयतन, या घनाभ के आयतन बराबर बेलन के आयतन। यहाँ पे समझ रहा है, ये चबूतरा है, तो यहाँ लिख सकता है चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। या चबूतरा कैसा दिख रहा है, घनाभ के आकार का, तो घनाभ के आयतन बराबर ये कैसा दिख रहा है, बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन। तो आप घनाभ का आयतन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, LBH निकालते हैं ना, तो LB और H। अब आता है बेलन का आयतन, तो हम लोग क्या निकालते हैं, πr²h। किसका निकालते हैं, बेलन का। तो अब देख लो L कितना है यहाँ पे 22 गुना B कितना है 14 गुना H मालूम नहीं है। इधर भी पाई का मान 22/7 गुना R का मान कितना है 3.5 गुना 3.5 गुना इसकी ऊंचाई दिया है यहाँ पे कितना लिखा है 20, ये लिखेंगे 20।
मीटर क्यू, इधर भी लगा देना है मीटर क्यू। अब इससे इसको काट दो, 0.5 आ जाएगा। अब क्या करो, इन ये h इधर रख लो, इन सब को उठा के इधर नीचे गुना में दे दो। चलो आ जाओ, हम लिखेंगे h बराबर में 22 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 20, अब बट्टा में 22 गुना 14 हो जाएगा ना। चलो इससे इसको 22 से 22 कट गया, और यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। 7 दूना 14, 10 दूना 20। 7 से इसको काट देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ h बराबर हो जाएगा 0.5 गुना 0.5 मीटर। यहाँ पे देखो, इधर भी मीटर क्यू था और इधर भी मीटर क्यू, तो मीटर क्यू से मीटर क्यू कट गया। तो h बराबर क्या आ गया, 25। तो 0.25 कितना दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा है क्या? देखो तो, यहाँ 10 से भी तो गुना है ना, ये गुना छूट गया, ये 10 से गुना 10। अब इसे 10 से इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 0.25 में 10 से गुना करो, 0 2 0 0 0 आ रहा है ना, फिर 5 2 1, 2 अंक के बाद दशमलव आ रहा है, 0 5 2 1। देखो तो कितना दिया है, इतना दिया है। देखो जल्दी कितना दिया है तुम लोग। इससे यहाँ पे इससे गुना कर दो 10 से, यहाँ गुना गलत है, मीटर। h बराबर 10 से जब 25 को गुना करेगा तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर। ऊंचाई कितना निकला, यहाँ पे लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई। अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई कितना आया, 2.5। ये जो है 2.5 मीटर आया। चलो इसी प्रकार का तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। 3 सेंटीमीटर व्यास है और 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए, यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई, यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर तुम लोग बनाओ, तेजी से बनाओ जल्दी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना देता। यही एक मान के चलो कुआं है, जिसकी कुआं की गहराई दिया है 14 मीटर। ये मान लेते हैं कि 14 मीटर दिया हुआ है, और इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 3, डी दिया है यहाँ पे 3 मीटर। तो आर कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा आर बराबर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, डी 3 दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 कटेगा तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर आर, समझ गया। तो यानी कि ये कितना निकला, 1.5 मीटर त्रिज्या। अब फिर कह रहा है जो मिट्टी इससे निकाला गया तो एक रिंग बनाया गया है, और उस रिंग की चौड़ाई दिया है 4 मीटर। तो यानी कि यहाँ से जो यहाँ की चौड़ाई है ये है 4 मीटर, और 4 मीटर से क्या किया, एक रिंग बनाया गया। क्या बनाया गया, एक रिंग बनाया गया। इस तरह का एक रिंग बनाया गया है। और ये रिंग जो है ये चौड़ाई दिया है यहाँ से यहाँ 4 मीटर, समझ गया। आगे फिर कह रहा है इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो ये बांध जो है ये कितना ऊंचा है, समझ गया। तो ये ऊंचाई हमको यहाँ पे निकालना है। फिगर को थोड़ा सही से बनाते हैं, इनको मिटा के। लिख लिया है सभी, चलो इसको मिटा देते हैं।
चलो आ जाओ। देखो ये है तुम्हारा कुआं का जो व्यास है, ये गहराई है 14 मीटर और व्यास दिया था कितना कुएं का 3 मीटर, डी दिया है 3 मीटर, तो आर हो जाएगा 1.5 मीटर, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ। और इस कुआं से जो मिट्टी निकाला गया है उसका वलयाकार यानी रिंग के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की चौड़ाई दिया है 4 मीटर। कह रहा ऊंचाई ज्ञात करनी, ये जो चबूतरा कितना ऊंचा है ज़मीन से ऊपर, वो एच जो है निकालना है। तो यहाँ पे चलो लिखते हैं और बनाते हैं। जो दिया है पहले उसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखो कुआं की ऊंचाई या गहराई, कुआं की या त्रिज्या पहले लो, कुआं की त्रिज्या यानी आर बराबर 1.5 मीटर, या ऐसे भी लिख सकता है कि 3/2 1 मीटर बराबर में इधर कट के आ जाएगा 1.5 मीटर। कुआं की ऊंचाई, ऊंचाई या गहराई, कुआं की ऊंचाई या गहराई, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। चलो इसको भी कैपिटल एच ले लेते हैं। कुआं की ऊंचाई या गहराई, यहाँ पे गहराई भी लिख सकता है, कितना है 14 मीटर। अब ये वलयाकार रिंग, वलय की त्रिज्या यानी कितना मीटर चौड़ी है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखो ये वलय कैसा दिख रहा है, वृत्त के आकार का, तो लिखेंगे वृत्ताकार वलय की त्रिज्या, त्रिज्या इसका त्रिज्या स्मॉल ले लेते हैं। अब देखो वृत्ताकार वलय की त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना हो जाएगा, तो ये और ये जुड़ जाएगा 4 मीटर, आप प्लस में 1.5 मीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5.5 मीटर वृत्ताकार वलय की त्रिज्या। इसमें क्या कर रहा है निकालने के लिए, ऊंचाई कर रहा है कि ये कितना ऊंचाई पे ये मिट्टी दिया गया है, यही निकाल रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये आंतरिक त्रिज्या हो गया बाहरी त्रिज्या। तो वृत्ताकार वलय की त्रिज्या यहाँ पे लिख लो आंतरिक त्रिज्या, फिर लिख लो बाहरी त्रिज्या, या उतना भी लिख सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंतरिक त्रिज्या यानी आर बराबर 1.5 मीटर। वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या, ये जो था इसको स्मॉल में ही ले लेते, ये इतना, ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे स्मॉल में ही लिख देते हैं। बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते, ये हो गया 4 मीटर, लिख दिया। या मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या तो 5 होगा, जैसे पहले लिखा था वैसे भी लिख सकता है। बाहरी त्रिज्या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना त्रिज्या हो जाएगा, तो ये जितना हम निकाले थे उतना भी लिख सकता है 5.5 मीटर। 4 मीटर और प्लस में 1.5 मीटर मिला के उतना हो जाएगा जोड़ के। अब जो है क्या करना है कि इस मिट्टी जो निकाला था कुएं से, जितना मिट्टी निकला उतने ही मिट्टी का चबूतरा बना है। तो इन चबूतरे का ये क्या कहते हैं, ये वलयाकार चबूतरे और बेलन, इन दोनों का आयतन, बेलन कैसा है, कुआं जो दिख रहा है बेलन के आकार का है, तो बेलन का और ये वृत्ताकार वलय का दोनों का आयतन बराबर होगा। दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये, या फिर इसको बांध भी कह सकते हो, चारों तरफ से बांधा भी जाता है। बांध का आयतन, वृत्ताकार वलय ही लिखो, वृत्ताकार वलय का आयतन। अब बराबर में क्या हो जाएगा, कुआं का आयतन, कुआं का आयतन या बेलन का आयतन, कुआं का आयतन भी या बेलन का आयतन भी। तो इसका क्या होता है, वृत्ताकार वलय का आयतन पाई इंटू में आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू में एच, ये होता है वृत्ताकार वलय का आयतन। जब बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हो तब कुआं का आयतन क्या होता है, कुआं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों जगह हम यहाँ भी एच लिए यहाँ भी एच लिए, दिक्कत हो रहा है ना,
तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल एच लिखे तो यहाँ पे कैपिटल एच दे दो, ठीक है। और ये स्मॉल आर जो है दोनों जगह सेम है तो वो रहने देता हूँ। अब यहाँ से देखो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाता है, बच जाता है आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू में एच बराबर में इधर क्या होता है आर स्क्वायर इंटू में एच। सबका मान बैठा दो इसमें अच्छे से, निकल जाएगा। बैठाओ तेजी से, निकाल लिया तो लोग। चलो देखो यहाँ पे आर कितना दिया है कैपिटल 5.5 तो 5.5 अब माइनस स्मॉल कितना है 1.5 और गुना फिर एच है तो इसको कोष्ट में ले लेंगे और गुना एच। ये तो मालूम नहीं है, यही निकालना है। और ये कितना दिया है 1.5 का एच स्क्वायर गुना एच कितना है 14। क्या निकाल रहे हैं आयतन निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, दोनों बराबर है, मीटर क्यूब लिख भी सकता है, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 55 का स्क्वायर करो कितना होता है 5.5 का स्क्वायर 25 25 2 27 फिर 5 से 5 7 5 12 7 2 9 1 10 2 1 3 30 25 कितना आ रहा है 30 25। 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे लिखेंगे 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक माइनस 15 और 15 को गुना करो कितना होगा 25 25 अब 5 का 5 2 7 अब 15 5 7 5 12 1 1 2 और 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ बैठा दो 2.25 और गुना यहाँ पे h हो जाएगा बराबर 15 का फिर स्क्वायर करेगा 2.25 और गुना h कितना है 14। अब ध्यान से देखो इसमें से इसको घटाएगा तो 2.25 घटाएगा 0 0 और ये 28 कितना बचता है 28। तो यहाँ लिखेंगे 28 गुना में h बराबर में 2.25 गुना 14। तो इधर से इधर हम काट सकते हैं 14 एकम 14 14 दूना 28 2 आया। चलो अब इधर बढ़ जाए 2 गुना h बराबर हो जाएगा 2.25 h बराबर क्या हो जाएगा 2.25 बटा में 2। अब भाग देंगे तो h बराबर क्या निकलेगा भाग 2 निकल जाएगा 1.125 मीटर। इसका ऊंचाई कितना निकला 1.125। देखो निकाल कितना आ जाएगा जब हम 2 से इसमें भाग देंगे 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4 1 बचा 1 पे 0 दे देंगे तो 5 दूना 10 हो गया। तो ये हमारा जो है इस 4 नंबर जो था वलय की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा था। तो रिंग की ऊंचाई, तो रिंग की ऊंचाई हमने कितना निकाले 1.125 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से इसको बनाओ तेजी से, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें देखो कुछ करना नहीं है, एक कुआं दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या और व्यास और गहराई दिया है। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे और उसी कुआं के मिट्टी से क्या किया एक रिंग बनाया गया या बांध बनाया गया है। तो बांध की जो है चौड़ाई वो यानी कि उसके लिए त्रिज्या हो जाएगा। चौड़ाई दिया है, ऊंचाई निकालना था तो जो कि ऊंचाई हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिख लिया सभी? चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन। पहले एक बर्तन है, इस बर्तन की व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। जब इस बर्तन का व्यास यानी डी दिया है 12 सेंटीमीटर
तो आर कितना होगा 12/2 कट के हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा 15 सेंटीमीटर लंबा, ये जो है एच जो है ये 15 सेंटीमीटर है, समझ गया। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये बर्तन किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से। ये एक बर्तन है और आइसक्रीम से ये भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। एक शंकु बनाया गया है, शंकु का आकार का। आइसक्रीम तो खाया होगा तुम लोग, तो वो कैसा होता है? शंकु के आकार का, शंकु का आकार का। अरे इतना अलग क्यों हो रहा है क्लास? तो आइसक्रीम जो है ना इस आकार का है, शंकु के आकार का। इस आकार का जो है आइसक्रीम है और इसके ऊपर अर्ध गोला है, यानी जितना इसकी त्रिज्या है उतने होगा इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई लिखा है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। अब व्यास ऊंचाई कितना दे? 6 नहीं 12 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आर हो जाएगा 6/2 कट के 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, समझ गया। अर्धगोला की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और शंकु की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और पूरे ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। पूरे ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखना है कि शंकु का ऊंचाई कैसे होगा। शंकु का ऊंचाई में क्या करेंगे? अर्धगोले का जो त्रिज्या है उसको घटा देंगे, शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर दिया है तो इसमें 3 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो कि शंकु का ऊंचाई होगा, समझ गया। तो जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कितना शंकु इसमें डाला जाए कि ये बर्तन भर जाए, यही कह रहा है निकालने के लिए। कितना शंकु इसमें दिया गया कि बर्तन भर गया है, तो शंकु की संख्या। तो शंकु कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करें? शंकु और अर्धगोला का जो है आयतन क्या करेंगे? जोड़ देंगे, समझ गया। और बेलन के आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे, तो जो निकलेगा वही जो है ना शंकु की संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले शंकु का त्रिज्या ऊंचाई जो दिया है लिख लो, अर्धगोले का भी लिख लो, फिर इसका आयतन निकाल लो, इसका भी आयतन निकाल लो। उसके बाद इस आयतन से इसके आयतन में भाग दे देंगे, यानी एक शंकु का आयतन निकलेगा। उससे एक शंकु नहीं, आइसक्रीम बोलो, एक आइसक्रीम का आयतन निकलेगा। उससे हम क्या करेंगे? इस बर्तन में के आयतन में भाग देंगे, शंकु की संख्या निकल जाएगा, या आइसक्रीम की संख्या। यहाँ पे लिखो बेलन की त्रिज्या या बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर ए ले लेते हैं। कितना है? यहाँ पे देखो दिया है 6 सेंटीमीटर, निकाल लिए ना 6 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई स्मॉल एच आर लिए हैं यहाँ पे, तो स्मॉल एच ले लेते हैं। एच ऊंचाई एच बराबर 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो बेलनाकार बर्तन की आयतन ना बेलनाकार बर्तन की आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। चलो यहाँ पे देखो, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है? 6 गुना
h कितना है 15। ये कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या करो, पाई का मान पाइये में छोड़ दो। पाई का मान हम पाइये में छोड़ दिया, इधर गुना कर लेते हैं। तो 6 के 36 और 36 पंचे 36 गुना 5, 6 पंचे 30, 5 180। कितना हो रहा है 180। तो पाई इंटू में 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका बेलनाकार बर्तन का आयतन। पाई में ही छोड़ देते हैं, आगे इसका अब निकाल लेते हैं। शंकु की त्रिज्या कैपिटल R ले लेते हैं। शंकु की त्रिज्या कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि D दिया है ना 6, व्यास दिया है 6, तो यहाँ कितना निकला है R निकला 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कैपिटल H, ये कितना, यहाँ से यहाँ ऊंचाई में लिखेंगे, ये दिया था कितना 12 अब माइनस 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना निकला 9 सेंटीमीटर। उसके बाद है अर्ध गोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या इतना ही होगा, इसको कैपिटल R रहने दो 3 सेंटीमीटर। अब नीचे में लिखो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन या आइसक्रीम का आयतन, शंकु का तो शंकु है कि निकलेगा ना। आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन बराबर में शंकु का आयतन अब प्लस में अर्ध गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। अब प्लस में हो जाएगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³। ये हो गया। अब यहाँ से देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, उसको निकाल लो बाहर। दोनों में कॉमन आ रहा है पाई, r भी आ रहा है ना, दोनों में r भी आ रहा है। तो पाई r² हम कॉमन ले लिए, इधर बच क्या जाता है 1/3 गुना h और प्लस में 2/3 या गुना में r। जल्दी इतना तक बनाओ, तो आगे जगह नहीं है, उसको मिटाने के बाद ही बनाएंगे। तुम लोग किसी को कोई दिक्कत, अब क्या करना, ये निकालने के बाद ना ये r भी निकाल लेना, या खाली पाई कॉमन ले लो, इधर जो है ना r को भी छोड़ दो। समझ गया। हमको इधर जो हम निकाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं पाई ही निकाले हैं ना, तो पाई पाई से काट देंगे, r को निकाल लो। नहीं तो r को रहने दो, इसको निकाल लो, फिर r² से गुना कर देना, इस सबको पाई को छोड़ देना उसी रूप में। जल्दी निकालो, तो लिख लिया तेजी से, इनको मिटा देते हैं। यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर में इतना मिटाते हैं ताकि ये बन जाएगा ऊपर में। निकल लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे डॉट हो रहा है, देखो ये ऊंचाई, इसमें किसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना चाहिए, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इसे आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। यहाँ पे उतने ले लो, जितना है उतने ले लो, 12 ही रहने दो, यहाँ पे ये घटाओ मत, अभी 12 ही रहने दो। अब हमको क्या निकालना, यही निकालना है ना। चलो दूसरा मार्कर सब नहीं है। पाई r² यहाँ पे 1/3 है, गुना में h कितना है 12, और उसके बाद प्लस 2/3
और गुना कैपिटल आर कितना है 3। इससे इसको हम काट दे तो 4 हो जाएगा, इससे इसको काट दे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ पाई आर का स्क्वायर है इंटू में 4 और प्लस में 2। इधर पाई को रहने दो और इधर जो है आर को स्क्वायर कर दो, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इधर हो गया तुमको 6 सेंटीमीटर क्यूब कर दो। तो पाई 3 तिया 9, यानी कि 9 गुना 6 कितना हो गया 54 सेंटीमीटर क्यूब। इतना निकला है तुम लोग को, देखो तो इतना निकला है कि इससे ज़्यादा निकला है, देखो जल्दी कितना निकला है। चलो अब हम क्या निकालना है, ये कितना ये शंकुआकार आइसक्रीम इसमें भरा गया है। तो शंकु की संख्या या आइसक्रीम की संख्या, शंकुआकार आइसक्रीम की संख्या बराबर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की आयतन आ बट्टे में शंकुआकार आइसक्रीम का आयतन, शंकुआकार आइसक्रीम का आयतन। अब ये नीचे वाला मिटा देते, देखो याद रखना कि ये दिया हुआ है यहाँ पे पाई इंटू 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई या गुना 180 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे में ये निकला है, यहाँ पे भी निकला है पाई या गुना में 54 सेंटीमीटर क्यूब। ये से इससे कट गया, अब पाई से पाई कट गया, 54 से 80 में भाग देना है। कितना मरते लगेगा देखो 180 में 54 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा। अगर हम 5 मरतबे लेते हैं तो 5 का 20 और 25 25 2 27, 5 से ज़्यादा हो जाता है। 3 मरतबे, 3 मरतबे में कितना हो रहा है 4 तिया 12 5 तिया 15 1 16, इधर बच जाता 8 और 1 18, फिर उतने आ जाता दशमलव दे देते तो कहीं गलती ज़रूर हुआ है, इतना नहीं निकलेगा। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, इस आइसक्रीम का जो आयतन है उसको देख लेते हैं। आइसक्रीम का आयतन ठीक है, बेलन का आयतन इतना निकला था, फिर से एक बार बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। यही बेलन का आयतन में ही गड़बड़ हुआ है लग रहा है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का जो है एच कितना है, बेलन का एच दिया है 15, तो पाई इंटू में 15, आर कितना दिया है बेलन का 6, 6 गुना 6 गुना 15। एक गुने करने में गलती हुआ होगा, 180 कैसे आ गया, 6 6 के 36 और गुना, यानी कि 36 को 5 से गुना किया तभी 180 हो रहा था। अगर उसको 15 से गुना करेगा तो पाई गुना ये गुना करके होता है 540 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ कितना हो जाएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे जो इसको भाग देते हैं ये निकलता है 10। तो आइसक्रीम की संख्या कितना हो गया, आइसक्रीम की संख्या 10। 10 गो आइसक्रीम ऐसा ऐसा भरा जाएगा इस बर्तन में, समझ गया। तुम लोग सही कर लेना, यहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन ये जो निकाला था आयतन, बेलन का आयतन या बर्तन का आयतन, उसमें गुना में मिस्टेक हुआ था, उस पर ध्यान देना।
आ जाएगा। समझ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर ये 5 था। समझ गया?